तो कान्यकुब्ज प्रांत में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। इसने एक गणिका को अपने घर में स्थान दे दिया। उसके संसर्ग से ये दूषित हो गया और उसके संसर्ग से हुआ क्या कि तस्य प्रवयसः पुत्रा दशतेषां तु यो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयतो वृषम्। उस गणिका के संसर्ग से इसके यहाँ 9 पुत्रों ने जन्म ले लिया। और एक दिन उस गांव में संतों की मंडली आई। ध्यान देना, संतों की मंडली आई तो संतों ने गांव में चौपार पर खेल रहे बच्चों से पूछा कि इस गांव में कोई भक्तजन है? संतों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, संतों की कभी हंसी नहीं करना चाहिए, परिणाम भयानक होता है। सांब ने, कन्हैया के पुत्र ने, सांब ने संतों का मजाक उड़ाया। परिणाम में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। बच्चों ने हंसी मजाक में कह दिया कि इस गांव में एक भक्त रहता है अजामिल, और घर का पता बता दिया। संत मंडली पहुंची। देखो बच्चे कभी कभी क्या है, जोश में होश खो देते हैं। हमें होश में रहना चाहिए। एक पुराने समय की बात याद आ गई। रेलगाड़ी चली थी उस समय। 4-5 बच्चे उसमें यात्रा करने के लिए बैठ गए। अगले स्टेशन से उसी में एक बूढ़े बाबा जी बैठ गए। अब बच्चों ने देखा है हम अभी अच्छी वाली मस्ती करते हुए जा रहे थे, ये बूढ़े बाबा जी और बैठ गए आके। अब हमारी मस्ती में विघ्न होगा। तो दूसरा दोस्त बोला कि कोई उपाय करो इनको भगाने का। बोले करते हैं। तभी तक तीसरे दोस्त की नजर गई, वो रेलगाड़ी में चैन लगी हुई थी, उसके नीचे लिखा था बिना कारण के चैन खींचोगे तो 500 रुपए का जुर्माना, 6 महीने की सजा। चौथा दोस्त बोला एक काम करो, चैन खींचते हैं। 5वां दोस्त कहता है चैन तो खींचते हैं, कहीं सजा हो गई तो एक लड़का फिर बोला उसमें से कि अपन 100 रुपए इकट्ठे कर लो, सजा हो जाएगी तो 500 रुपए जुर्माना देके छूट जाएंगे। ये ठीक है। पांचों ने 100 रुपए इकट्ठे किए, एक काले पैंट वाले की जेब में, पीछे की जेब में रख दिए और जाकर के उन्होंने चैन खींच दी। रेलगाड़ी रुकी, पुलिस वाले आ गए। चैन किसने खींची? तो 5 लड़के एक स्वर में बोले साहब क्या बताएं, आजकल रेलगाड़ी में बैठने का शौक करते हैं, आता जाता कुछ है। इस बाबा से हमने इतना कहा था कि बाबा चैन मत खींच, चैन मत खींच। इस बाबा ने चैन खींच दी। अब बाबा के दिल की धड़कन तेज। बाबा बोले अच्छे फंसे। लेकिन बुजुर्गों के जो बाल सफेद हुए हैं धूप में नहीं हुए हैं, ये उनका तजुर्बा है। उन बूढ़े बाबा जी ने तुरंत तरकीब सोची और बाबा जी ने कहा तो श्रीमान जी चैन नहीं खींचता तो करता क्या? बोले क्यों, क्या बात होगी बाबा जी? बोले मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रहा था, बेटी बीमार है और पुराने जमाने की बात 500 रुपए बहुत होते हैं। बोले 500 रुपए लेके जा रहा था, बेटी की कुछ मदद हो जाएगी। इन 5 लड़कों ने मुझे मारा, मेरी पिटाई करी। मेरी जेब में 500 रुपए रखे थे, इस काले पेंट वाले ने 500 रुपए निकाल लिए, अपने पीछे की जेब में रख लिए। अब बताओ मैं चैन न खींची तो क्या करूं? पुलिस वाले ने काले पेंट वाले की जेब टोली तो 500 रुपए निकले। 500 रुपए से बाबा जी की जेब गरम और 5 को जेल। तो जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अजामिल के घर पहुंचा दिया। भक्त अजामिल आवाज लगाई तो वो गणिका निकल के आई। वो कहती है कि मेरे पति के नाम के आगे भक्त लगाने वाला कौन आ गया भाई? संतों को देखा, प्रणाम किया। बाबा जी भक्त लगा करके, मेरे पति के नाम के आगे भक्त लगा करके भक्त शब्द का अपमान मत करो।
वो तो नंबर 1 का दुष्ट है। अभी है नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। दौड़ करके गई, बुला के लाई और रास्ते में ही समझा दिया, सुनो संत आए, उनके सामने कुछ बड़बड़ मत करना, बिल्कुल चुपचाप रहना। इसने पत्नी की बात को माना, संतों को प्रणाम किया। उस गणिका ने सूखा सामान दिया, संतों ने प्रसादी बनाई, स्वयं पाई, जो प्रसादी बची इन दोनों को दे दी, प्रसाद पानी दी। अगले दिन संत जाने लगे तो संत कहते हैं, भैया हमारी विदाई, दांत घिसाई दो। अजामिल बोला, अभी तक कुछ कहा नहीं है, यही दांत घिसाई समझ लो। संत बोले, बिना दांत घिसाई लिए हम नहीं जाएंगे। बोले, क्या चाहिए दांत घिसाई? बोले, हमें रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, हमारी एक बात मान लो। क्या? तो तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि वो गर्भकाल है उसका, तुम्हारी 9 संतानें पहले से हैं, अब की जब संतान होवे तो उसका नामकरण हमारे हिसाब से करना। अभी तक तुम क्या नाम रखते आए हैं? बोले, सोमवार को होता है, सोमवार रख लेते हैं। मंगल को हुआ, मंगल लिया रख लिया। बुध को हुआ, बुद्धा रख लिया। हम किसी पंडित जी के पास नहीं जाते। संत बोले, अब की बार नाम हमारे हिसाब से रखना, अब की बार नाम नारायण रख लेना। ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है। और आजकल नामों की बड़ी परंपरा गलत हो गई है। ऐसे ऐसे नाम हैं कि बच्चे के हैं कि कुत्ते के हैं, पता ही नहीं पड़ता। एक जगह मकान में देखा, एक अपने बेटे को बुला रहा, अरे किट्टू इधर आना। दूसरे मकान में गए, वो अपने कुत्ते को बुला रहा, किट्टू। दोनों का नाम किट्टू। चिंकू, पिंकू, मिंटू, किंटू, ऐसे कैसे नाम है। अरे नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे हमारे बेटे के ही माध्यम से सही भगवान का नाम उच्चारण तो होता रहे। पहले आदमी क्या विद्वान नहीं थे? वो क्यों रखते थे राम नारायण, राम नरेश, कन्हैया लाल? कैसे भी तो सही भगवान का नाम तो निकल रहा है। इसने नारायण नाम रख लिया अपने बेटे का। छोटे बेटे में इतना प्रेम हो गया इसका कि बाजार जाता है तो बेटा नारायण चल, बाजार चले, बेटा नारायण आ भोजन करें, नारायण आजा पानी पिए, नारायण चल घूमने चलते हैं। नारायण नारायण नाम की रट लग गई। अंतिम समय आया, जीवन भर पाप ही पाप किए थे। यमराज के दूत लेने को आए। जब यमराज के दूत लेने आए, घबरा गए, जोर से आवाज लगाई, बेटा नारायण बचा। ये आवाज उसकी भागवतकार लिखते हैं कि बैकुंठ लोक में बैकुंठ बिहारी भगवान के पास पहुंची, सिंहासन हिलने लगा। भगवान कहते हैं कोई भक्त पुकारता है। तुरंत अपने दूतों को भेजा, नारायण के दूत आए और इधर यमराज के दूत ले जा रहे थे। नारायण के दूतों ने देख लिया। नारायण के दूत कहते हैं ये तो हमारे लोक का अधिकारी है। यमराज के दूत कहते हैं बिल्कुल नहीं है, जीवन भर पाप ही पाप किए इसलिए। नारायण भगवान के दूत कहते हैं इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। बोले नहीं लिया, अपने बेटे को बुला रहा था। तो नारायण भगवान के दूत बोले इसका बेटा नारायण कब से है? बोले 5 साल से। कब तक रहेगा? बोले जब तक इसका जीवन है। और हमारे प्रभु नारायण कब से है? बोले अनादि काल से। कब तक रहेंगे? बोले कोई पता नहीं, अनंत काल तक। बोले तो नारायण कौन हुआ? बोले आपके प्रभु, तो हमारे लोक का अधिकारी है। प्रभु को बुला रहा था। नारायण भगवान के पार्षद आए, इसको छीन करके अपने साथ ले गए। केवल अंत समय में भगवान के नाम लेने का ये चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति था, अपने गुरु से मिलने गया। गुरुजी उस परिवार के फैमिली मेंबर की तरह थे, बिल्कुल घर के जैसे थे। गुरुजी बोले क्यों छोटा भाई नहीं आया? बोले महाराज नाम मत लो उसका। क्यों? बोले वो धर्म को वो नहीं मानता, गुरुजी को नहीं मानता, वो किसी भगवान के नाम को नहीं मानता। अच्छा तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, उससे एक बार उससे हमें मिलवा दो। गुरुजी काहे को चल रहे हो? आपको गाली गलौज करने लगेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। गुरुजी बोले करने दो, हमें मिलवा देगा। ये गुरुजी को घर ले गए, बैठक में बैठाया और अंदर गया, अपने भैया से बोला गुरुजी मिलने आए हैं।
सुन, शांति से मिल लेना, एक बार गाली गलौज मत करना, कुछ कहना नहीं उनसे। ये बोला हमको नहीं मिलना किसी गुरुजी से, जब तक गुरुजी है हमको इस कमरे में बंद कर दो, नहीं हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा। कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। गुरुजी वो नहीं आ रहा मिलने के लिए। गुरुजी बोले हम देखते हैं। गुरुजी गए, अरे बेटा दरवाजा खोल, वो ना बोले, 3-4 बार आवाज लगाई, बेटा एक बार मिलने में चला जाऊंगा, जीवन में तेरी दहली नहीं चढ़ूंगा। इसके मन में कुछ आया, बोला एक ही बार की तो बात है, चलो मिल लेते हैं। ये निकल के आया, बड़े भैया के संस्कार जगह कुछ, इसने पैर छू लिए। गुरुजी बोले पैर छूने से काम नहीं चलेगा, राम राम बोल। बोले नहीं बोलेंगे। गुरुजी बोले राम राम बोल, नहीं बोलेंगे। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं। गुरुजी थोड़े हट्टे कट्टे भी थे। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं। बोले हम नहीं बोलेंगे। गुरुजी ने पटक लिया, पटक के छाती पे बैठ गए। बोलता है कि नहीं। गुरुजी मुक्का ताने, बोलता है कि नहीं। बोले बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेगा। बोले राम नहीं बोलेंगे। बस हो गया काम। गुरुजी बोले हो गया काम, बोल दिया तुमने। बोले इससे क्या होगा, जबरदस्ती बुलवाया तुमने, मैंने बोला थोड़ी है। बोले यही हो गया बस काम। तो ये बोला इसका मतलब क्या है। बोले इसका मतलब ये है कि जब तू मरे और तेरे से कोई राम नाम के बदले कुछ मांगने को कहे तो मांगना मत। तुम उससे ये कह देना कि राम नाम की जो भी कीमत है तुम ही दे दो, अपने आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोला चलो अच्छा है, पीछा छूटा। अंत समय आया इसका, ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत इसको पकड़ करके ले गए। यमराज के दूत जैसे ही ले गए, यमराज चित्रगुप्त कहते हैं, चित्रगुप्त इसका खाता देखिए। चित्रगुप्त कहता है जीवन भर पाप ही पाप किया है, महाराज महान पापी है, बस एक बार जरूर राम का नाम जबरदस्ती निकल गया था इसके मुख से। तो यमराज बोले क्यों भाई बता, राम नाम जो तेरे मुंह से निकला उसके बदले क्या चाहिए। इसको गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि कोई कुछ मांगने को कहे तो मांगना मत। तो ये बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम नाम का जो महत्व होता हो वो आप ही दे दो मुझे। अब यमराज चक्कर में पड़ गए। यमराज बोले कि राम नाम का क्या तौल होता है, क्या दें से। तो यमराज बोले इसको ब्रह्मदेव के पास ले चलो, ब्रह्मदेव निर्णय करेंगे क्या चाहिए, क्या देना चाहिए। अब देखना यमराज चित्रगुप्त दोनों मिलकर के इसको ब्रह्मदेव के पास ले गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं हे ब्रह्मदेव प्रणाम करते हैं, क्यों आए हो। बोलिए एक बार राम नाम लेने का क्या महत्व होता है, उसका क्या फल होता है, वो इसे देना है। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो हम भी नहीं जानते, ये तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बोले स्पेशलिस्ट कौन है। बोले शंकर जी हैं जो सदैव राम नाम रटते रहते हैं। अब यमराज चित्रगुप्त और ब्रह्मदेव तीनों मिलकर के इसे ले जाकर के शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी से पूछते हैं एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है, इसे देना है। शंकर जी बोले सुनो, राम नाम तो हम दिन रात रटते हैं, लेकिन फल क्या होता है ये हम भी नहीं जानते, ये तो वो ही जाने जिसका नाम है। अब यमराज चित्रगुप्त ब्रह्मदेव और शंकर जी इसको ले जाकर के राम जी के दरवाजे ले जाकर पहुंच गए, साकेत धाम पहुंच गए। राम जी कहते हैं कहिए कैसे आना हुआ। ये चारों एक सुर में बोले कि आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे देना है। राम जी समझ गए। राम जी ने उसे बुलाया, अपने पास बैठाया। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं प्रभु बताइए एक बार राम लेने का क्या फल है। बोले अभी भी बताने की जरूरत है क्या, अब भी बताना पड़ेगा। एक बार इसने राम का नाम लिया तो आप चारों इसको सम्मान सहित मेरे पास ले आए, अब इससे बड़ा फल और क्या होगा। झूठा ही सही एक बार निकल जाए कल्याण हो जाएगा। अजामिल के मुख से झूठे ही निकल गया, पुत्र के राम के रूप में निकल गया, कल्याण हो गया। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सरही नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई,
राम बड़ाई राम न करे नाम गुण गाई राम न करे राम गुण गाई कहूँ कहाँ लगे हो नाम बड़ाई राम न करे नाम गुण गाई कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई राम न सके नाम गुण गाई कहूँ कहाँ नाम बड़ाई राम न सके नाम गुण गाई राम न सके नाम गुण गाई। नाम की तो प्यारे अनंत महिमा है। भाय कुभाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिस दस हर प्रकार से मंगल करने वाला है। देखो अग्नि को जानकर छुओगे तो जलाएगी, अनजाने में छुओगे तो जलाएगी। बिजली को जान के पकड़ोगे तो करंट लगेगा, अनजाने में पकड़ोगे तो भी करंट लगेगा। ऐसे ही राम का नाम जानकर लोगे तो भी कल्याण होगा, अनजाने में ले लोगे तो भी कल्याण होगा। नदी किनारे के बच्चे खेल खेल में तैरना सीख जाते हैं। नदी पर जाते हैं खेलने के लिए, खेल खेल में तैरना सीख जाते हैं। उस समय उनके मन में ये विचारधारा नहीं होती कि आज तैरना सीख लो, कल कहीं बाढ़ आ गई तो हम बच के निकल तो जाएंगे। इस उद्देश्य से नहीं सीखते, खेल खेल में सीख जाते हैं। और जब बाढ़ आती है तो वो लड़काई का तैरना काम आ जाता है। राम नाम को सुमिरवो कबहू व्यथा न जाए, जैसे लड़काई को तैरवो आगे होत सहाय। इसलिए अपने हृदय में भजले प्राणी काहे को पड़ा हुआ है इधर उधर के चक्करों में। ये जो भगवान का नाम है सदैव कल्याणकारी है। कभी भी हमें भगवान के नाम के प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से, विश्वास से एक बार हृदय से निकल जाए तो जीवन में उद्धार कर देता है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, चेतावनी भजन है, ध्यान से सुनना। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी अरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है।
मुझे खो क्यों रहा है इस खेल में हो। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में हो। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में हो। और धारा और धारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा। कहा भटक रहा है, कहा भटक रहा है। जानी अरे जानी उधरी जानी कहा तू भटक रहा है, कहा तू भटक रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। राम का नाम कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, पुराना नहीं होता है।
रहीम जी और तुलसीदास जी बैठे हुए थे। राजा ने पूछ लिया, इधर तो संतजन कहते हैं कि गृहस्थी का काम करना भी जरूरी है, गृहस्थी धर्म का पालन करना जरूरी है, और इधर संत कहते हैं कि राम का नाम लेना जरूरी है। अब दोनों काम एक साथ कैसे हों? रहीम जी आप बताएं। तो रहीम जी कहते हैं, काम करो संसार में, मिलन चाहो करतार। संसार में काम भी करना है, प्रभु से प्रेम भी लगाना है। रही मन कैसे बन सके, दो घोड़े असवार। दो घोड़ों पर सवारी नहीं हो सकती। रहीम जी कहते हैं एक ही काम होगा। तुलसीदास जी कहते हैं हो सकता है। कैसे हो सकता है? काम करो संसार में, राखो हरि से टेक। तुलसी ऐसे बन सके, दो घोड़े रथ एक। अरे काम करते रहिए, काम करने के साथ में राम का नाम लेते रहिए। भोजन बनाती हैं आप तो इस भाव से बनाइए कि भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भजन हो गया। कोई अतिथि आपके घर पर आया और आपने कुड़कुड़ करना चालू करी, हे भगवान दिन भर रोटी ही मिलती रहती है, इनके यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, हम अच्छे परेशान हैं, तो न तो भोजन में स्वाद आएगा और आपके घर के संस्कार बिगड़ेंगे। अतिथि को भगवान का रूप समझ करके भोजन बनाओगे तो भोजन में भी स्वाद आएगा, आपका भजन हो जाएगा। कोई भी काम करते हो ये भगवान के लिए कर रहे हैं, उसे भगवान से जोड़ दो तो अपने आप भजन हो जाता है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु कृपा करके इतना बताइए हमें, हमने ये सुन रखा है कि भगवान समदृष्टा है, उनके लिए गरीब अमीर दैत्य दानव देव सब समान है, फिर भी हमें भगवान पक्षपात करते हुए दिखाई पड़ते हैं।